जय हिंद, जय जोहार। 2 जून है आज, दिन है मंगलवार। चले जानते हैं राष्ट्रीय झारखंड की प्रमुख खबरों को। झारखंड में दागी अधिकारी को फील्ड से हटाने की तैयारी, बन रही सीक्रेट लिस्ट। सीएम के आदेश के बाद एक्शन तेज। वैसे पदाधिकारी जो आम जनता के बीच में काम करते हैं और विवादों में रहते हैं, खास करके विवादित रहे थानेदार और अन्य जूनियर अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है। बोकारो चतरा जैसे गंभीर मामलों के बाद यह निर्णय झारखंड में लिया गया। झारखंड में बिना नक्शे वाले अवैध भवनों को वैध कराने का आखिरी मौका। 27 जून के बाद होगी नगर निगम की कार्रवाई। G+2 तक के भवनों को मिलेगा लाभ। आवासीय के लिए 10,000, व्यवसायिक के लिए 20,000 शुल्क निर्धारित। पेंशन खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार। अस्थायी कर्मियों के हक में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सरकारें अस्थायी कर्मचारियों को अस्थायी कर्मियों जैसा काम लेने पर पेंशन और अन्य अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती। ट्रेनों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं मिलेगा खाना। IRCTC ने बदले नियम। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक पैंट्री सेवा उपलब्ध नहीं होगी। यह नियम पैंट्री कार की साफ सफाई और रखरखाव के लिए है। यात्रियों को घर से भोजन लाना होगा या स्टेशन पर निर्भर रहना होगा। झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गांव में लगेंगे कैंप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचायत स्तर पर ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने की व्यवस्था करने के निर्देश परिवहन विभाग को दिए। इसे लेकर उन्होंने पंचायतों में कैंप लगाने को कहा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाइसेंस की सुविधा मिल सके। झारखंड में भू रिकॉर्ड होगा डिजिटलीकरण, सीएम ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक के क्रम में भूमि अभिलेखों के व्यापक डिजिटलीकरण को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर आम नागरिकों को भूमि क्रय से पूर्व संबंधित भूमि की स्थिति के संबंध में संपूर्ण एवं अद्यतन जानकारी एक प्लेटफॉर्म में सहज रूप से उपलब्ध हो सकेगी। जमशेदपुर में समय पर IDTR को पूरा करने का निर्देश। मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर में स्थापित हो रहे इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनर ट्रेनिंग एंड रिसर्च की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इसे निर्धारित समय में पूरा करने का निर्देश दिया है। देवघर के श्रावणी मेला में VIP, VVIP दर्शन पर पूरी रहेगी रोक। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने समीक्षा की। बैठक में मेला क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा की विभागवार समीक्षा की गई है। JEE एडवांस 2026 रिजल्ट, रांची के शौर्य ने किया कमाल। ऑल इंडिया रैंकिंग 414 हासिल कर बने झारखंड के टॉपर। JEE एडवांस रिजल्ट के बाद आज से शुरू होगा काउंसलिंग। जोसा में 2 जून से होने वाला है काउंसलिंग शुरू। झारखंड में अब स्कूली बच्चों को ई-साइकिल देगी हेमंत सरकार। कल्याण विभाग की बैठक में सीएम ने दिए निर्देश। रांची में 12 जून को महाधरना देंगे वित्तरहित शिक्षण संस्थानों के शिक्षक। नियमावली 2026 के ड्राफ्ट का विरोध तेज। झारखंड में वित्तरहित शिक्षण संस्थानों के शिक्षक प्रस्तावित नियमावली 2026 के विरोध में 12 जून को रांची महाधरना देंगे। मोर्चा ने ड्राफ्ट को अव्यवहारिक बताते हुए संशोधन की मांग की है। शिक्षकों ने 2 जून को ड्राफ्ट की प्रतियां जलाने और आंदोलन तेज करने की घोषणा की है। झारखंड का मौसम हुआ सुहाना। 6 जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश का अलर्ट। झारखंड में मानसून पूर्व गतिविधियों और बादलों की आवाजाही के कारण मौसम अपेक्षाकृत सुहाना बना हुआ है। आज भी कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवा और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। झारखंड PDS सिस्टम में होगा सुधार। हैदराबाद के नामी संस्थान IGMRI में 10 अधिकारी प्रशिक्षित हो रहे हैं। प्रशिक्षण का लक्ष्य PDS में गुणवत्ता सुधार करना है। खाद्यान्न की बर्बादी रोकने पर विशेष जोर दिया जाएगा। झारखंड में भी मिक्स्ड लैंड यूज व्यवस्था लागू करने की तैयारी। केंद्र सरकार की डीरेगुलाइजेशन नीति के तहत झारखंड के शहरों में भी मिक्स्ड लैंड यूज व्यवस्था लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। इस व्यवस्था के तहत शहरी क्षेत्र में एक ही आवासीय परिसर में स्कूल, अस्पताल, कार्यालय, दुकानें, सेवा केंद्र समेत अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी। इस व्यवस्था में शहरों के अनावश्यक विस्तार पर नियंत्रण तो लगेगा ही, प्रदूषण की समस्या पर भी निजात मिलेगी। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर होगा चुनाव। नोटिफिकेशन जारी। 18 जून को वोटिंग। नामांकन प्रक्रिया शुरू। अंतिम तिथि 8 जून को निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को, वापसी 11 जून को होगी। यदि आवश्यक हुआ तो 11 जून को मतदान और मतगणना होगी। भूमाफिया और रंगबाजों पर काल बनकर टूटेगी झारखंड पुलिस। ADG ने दिए 0 टॉलरेंस का अल्टीमेटम। युवाओं को नशा से बचाने के लिए 10 से 25 जून तक स्कूल कॉलेजों में महाअभियान चलाया जाएगा। रांची में 14 जून को स्वर्णकार समाज का भव्य सम्मान समारोह। कारीगरों को सशक्त बनाने पर जोर। जमशेदपुर में NML की पहल। ई-कचरा से सोना चांदी निकालने की तकनीक सीखेंगे कबाड़ कारोबारी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इस परियोजना के तहत देश भर में 30 MSME इको पार्क क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिससे 15,000 असंगठित कबाड़ कारोबारी प्रशिक्षित होकर सूक्ष्म उद्यमी बनेंगे और खुले में ई-कचरा जलाना बंद होगा। कोडरमा कॉलेज विवाद। मुख्यमंत्री से मिली अन्नपूर्णा देवी। कोडरमा के JJ कॉलेज सहित अन्य डिग्री कॉलेजों को विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से हटाकर गिरिडीह के सर JC बोस विद्यालय में शामिल करने के फैसले के विरोध में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने छात्रों की समस्या को देखते हुए कोडरमा के कॉलेजों की यथावत स्थिति बनाए रखने का आश्वासन दिया है। रामगढ़ के गोला डेली मार्केट की मॉडल मार्केट के रूप में विकसित करने पर आम सहमति बनी। विधायक ममता देवी की मौजूदगी में हुई बैठक किसानों की व्यापारियों और अधिकारियों ने योजना का समर्थन किया। स्वीकृति मिलने ही निर्माण कार्य शुरू होगा, जिस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि को नई गति मिलेगी। पलामू में खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों पर वित्त मंत्री सख्त, बोले सरकारी राशि वापस लेने पर होगा विचार। उधार का पोषाहार खा रहे चतरा के 219 आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे, 9 महीने से नहीं मिला पैसा। सेविकाएं कर्ज और उधार लेकर बच्चों को भोजन उपलब्ध करा रही है। भुगतान नहीं होने पर 5 जून से पोषाहार वितरण बंद करने की चेतावनी। झारखंड में शराब सप्लाई करने वाले 3 कंपनियों की संपत्ति जब्त, विनय चौबे से है कनेक्शन। राहुल गांधी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का मास्टर प्लान, झारखंड कांग्रेस की नई मीडिया टीम को मिलेगी ट्रेनिंग। बेरमो में गर्भवती अनिता देवी हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 आरोपी गिरफ्तार। बोकारो में जिला योजना निधि खर्च न होने पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर नाराज, डीपीओ को हटाने का निर्देश। दोस्तों, ये थे झारखंड की कुछ प्रमुख खबरें। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।